हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, बेहतरीन होगे। तो जैसे कि आज मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों की क्लास लेने के लिए, और आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। और इसमें आज हम करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। देखो, ऑपरेशन और रियल नंबर का मतलब ये नहीं कि रियल नंबर को फाड़ेंगे, चीरेंगे, ऑपरेशन करेंगे, किडनी वगैरह निकाल लेंगे, नहीं, वैसा मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि अब हम लोग ना इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को देखेंगे। जैसे कब रियल नंबर्स को प्लस किया जाता है, कैसे हम लोग माइनस कर सकते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे। तो वो सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें तो क्लियर होगी भाई, ऑपरेशन में क्या करने का है ना, है ना, है ना, है ना। हाय प्रियांशु, हाय हाय हाय। चलिए तो शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी क्लास को। देखो, सिंपल सी बात है, कुछ कुछ चीजें तो हम लोग पुराने में पढ़ के आए, और कुछ कुछ चीजें आज यहां पर फिर से थोड़ा सा रिकैप को करना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स बेटा, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इररेशनल नंबर्स। अच्छा, ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि सर इस दुनिया में ना बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। क्या मेरी आवाज वगैरह क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज, मेरी वॉइस वगैरह तो क्लियर होगी ना सभी को? एक बार थोड़ा जल्दी से बता दो भाई, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, उसके बाद फिर चलते हैं भाई। क्लास 9th वेदांतु। अच्छा, एक चीज और, इस चैनल को ना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो, और हमारे इस वीडियो को, जो ये अभी वीडियो चल रहा है ना, इसको लाइक भी कर लो। एकदम मस्त आवाज आ रही है यार, मस्त आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर ये जो बात है वो है कि बहुत सारे इररेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं। हाँ, सच बात है, बहुत सारे इररेशनल नंबर, जैसे √2 हो गया, अरे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। बहुत सारे इररेशनल नंबर्स होते हैं, और इररेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर n, और जहां पर n क्या हो सकता है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या तो फिर n क्या हो सकता है, एक प्राइम नंबर हो सकता है, एक प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर समझो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इररेशनल नंबर। सिंपल सी बात है, क्या बोला मैंने कि आपको ना स्क्वायर रूट करना पड़ेगा सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। मेक श्योर कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इररेशनल। अब जैसे कि वो भी चीज समझ लो, मैंने बोला मेरे दोस्त 1 का स्क्वायर 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, वो 1 होता है सर, ठीक है। फिर मैंने बोला 2 का स्क्वायर कितना होता है, बोले सर 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, वो 2 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है आपके पास, 3 होता है। लेकिन अब यहां पर ना ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अब इसके बीच ना कुछ नंबर्स आते होंगे, 1 और 4 के बीच में कुछ नंबर्स आते होंगे, जैसे कौन आता है, √2 आता है, ठीक है। और कौन आता है, √3 आता है। और कौन आता है, और कोई नहीं आता सर, और कोई नहीं आता, बस इतने ही आते हैं, ठीक है। अब 4 और 9 के बीच में भी बहुत सारे आते होंगे, तो कौन कौन आते हैं जरा बात करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जरा बात करें। तो यहां पर सर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये सारे क्या है मेरे दोस्त, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। क्लियर हो गई बात? हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है। ये सारे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो वही बात की जा रही है कि स्क्वायर रूट आपको करना पड़ेगा सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और वही नंबर कौन होते हैं, वही नंबर इररेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, रूट के अंदर अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, ये सारे नंबर्स इररेशनल नंबर्स होते हैं। क्या इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? आसान था? हाँ सर, बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है। बस 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 सर, अंडर रूट में, अंडर रूट कैसे फाइंड करें?
बेटा अंडर रूट फाइंड करने का ना बहुत ज्यादा आसान सा तरीका होता है, आपको इसी के अराउंड अराउंड खेलना होता है, बस बात खत्म हो गई। जैसे √4 और √9 के बीच में आता होगा ना √7, और √4 और √9 के बीच में आता है ना √5, तो √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 3 से बहुत छोटी होगी, 2 से थोड़ी सी बड़ी और 3 से थोड़ी सी छोटी। अराउंड अराउंड में खेलना है तो वो भी खेलना सिखा दूंगा मैं। देखो टिप्स एंड ट्रिक्स ना आप लोग शॉर्ट्स में देख लेना हमारे, अभी कुछ हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं, तो वो आप लोग ना शॉर्ट्स में देख लेना। ठीक है, ठीक है सर जी, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब आर इररेशनल नंबर। क्लियरिटी देख रहे हो, क्लियरिटी देखो भाई, बहुत मस्त है, बहुत मस्त चीज है। आपको ना क्यूब रूट करना पड़ेगा सारे इंटीजर्स का, सारे इंटीजर्स जो लेकिन परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, और उनको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको भी हम लोग इररेशनल नंबर्स कह देते हैं। ये सारी की सारी बात तय हो चुकी है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर इनफैक्ट देयर आर मेनी मोर नंबर्स विच आर इररेशनल नंबर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो इररेशनल नंबर्स होते हैं। हाँ, हम लोग तो ऐसा बोलते हैं ना भाई कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, समझो बात को, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग चला गया, क्या नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग चला गया, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे को हम लोग एक इररेशनल नंबर बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे दुनिया में नंबर्स हैं। आ जाओ एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने तो बोला यार 2.14158672, ये आगे तक ऐसे चलता जा रहा है, तो ये नंबर अगर चलता जा रहा है, कभी एंड ही नहीं हो रहा, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये एक इररेशनल नंबर है। ये कौन है मेरे दोस्त, ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, बात तो यहां पर हो गई दी एंड। चलो अब और भी देख लो, जैसे 4.15861732 और आगे तक चलता जा रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें आपने अगर सुना होगा, पाई, पाई सुना होगा, तो पाई की वैल्यू होती है 3.141592, जो कि आगे तक ऐसे चलती जाती है। तो आप देख पा रहे हो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी आगे तक चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसे नंबर्स को भी आप लोग इररेशनल नंबर कह देते हो। तो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट के अंदर, सुनना, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर हैं तो वही इररेशनल होंगे, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो इररेशनल होते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको बताया भाई, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होगा तो वो नंबर इररेशनल नंबर होगा। क्लियर हो गई बात? हाँ सर, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। रैशनल और इररेशनल नंबर्स कंबाइन टू फॉर्म रियल नंबर्स, ये बात भी हम लोगों को पता ही होगा कि रियल नंबर्स कब बनते हैं। समझना बात को, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी चीजें, ठीक है, अब ना चैप्टर का धीरे धीरे एंड आ गया, तो एंड आ गया तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दोस्त, कभी भी कोई भी नंबर्स को अगर आप लोग क्लासिफाई करोगे ना, तो वो दो चीजों में टूटेगा, एक तो टूटेगा रियल नंबर्स में और एक टूटेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, एक टूटेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक बात आप लोग अभी 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 ध्यान रख लो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है ना, ये आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना होता है। कहां पर पढ़ना होता है? क्लास 11th में पढ़ना होता है। ठीक है, ओके। और ये जो रियल नंबर्स का कंसेप्ट है, ये क्लास 10th क्लास 9th में चलता है। रियल नंबर्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन है कि रियल नंबर्स में भाई आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ ही गए हो कि सर ये वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब यहां पर इररेशनल नंबर्स भी आते हैं। कौन से नंबर्स आते हैं? इररेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, अब इररेशनल नंबर कैसे होते हैं? तो मैंने बोला भाई, स्क्वायर रूट के अंदर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल दो, चाहे तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग हो, उनको भी हम लोग इररेशनल नंबर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे हो, तो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, क्या बोला मैंने बोला रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही तो रियल नंबर। आया? मजा आया?
मेरे दोस्त रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का ही तो कॉम्बिनेशन रियल नंबर है। समझे? समझे? हाँ सर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो इमेजिनरी नंबर इसी के अंदर आते हैं, ये क्लास 11th का कंसेप्ट है, हमें यहां पर नहीं पढ़ना, हम क्लास 9th के तो इधर की बात करेंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर जब कंबाइन होते हैं तो वो आपके क्या बना देते हैं, वो आपके रियल नंबर्स बना देते हैं। क्लियर है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर। हम लोग पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स को काय से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। जहां पर भी आर देख लो समझ जाना कि प्यार देख लिया हमने, यहां पे क्या देख लिया, जहां पर भी आर देखा समझ जाना वहां पर रियल नंबर का प्यार देखा। क्लियर है? ओके सर। ऑल द नंबर्स आर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, सो वी कॉल द नंबर लाइन एज रियल नंबर लाइन। दुनिया के जितने भी नंबर है ना, दुनिया के जितने भी नंबर है, हम उसको नंबर लाइन पे बना सकते हैं। ये बात आपको पता है क्या? हाँ सर पता है। देखो कैसे पता, कैसे पता, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले कुछ सीखा था। देखो रैशनल नंबर को तो आप लोग नंबर लाइन पे आसानी से बना सकते हो, है ना? कैसे बना सकते हो वो भी बता देता हूं भाई। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ये एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में मैं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं यहां पर 0 होगा, कहीं ना कहीं यहां पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है। ये सारे नंबर्स तो यहां पर होंगे। अब यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन पे तो आते ही हैं, तो इनको तो हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर ही सकते हैं। ये सारे लोग तो नंबर लाइन पर ही होते हैं। मान के चलो अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 4, तो मुझे बताओ 4 कैसा है, रैशनल है या फिर इरैशनल है? बोले सर ये तो रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। तो ये तो नंबर लाइन पे आता है। लेकिन सर इरैशनल कब आता है? मैंने बोला याद करो, याद करो, लोकेट रूट 2 या फिर रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन करा था ना। तो रूट 2 को हम लोगों ने नंबर लाइन पे कैसे बनाया था? समथिंग कुछ ऐसा कि भाई 1 यूनिट यहां से खींचो, 1 यूनिट यहां से खींचो, इसको कंबाइन करो, इतना मेजर करो और इधर से आर्क खींच दो, तो ये रूट 2 हो जाता था नंबर लाइन पर, है ना। हम कैसे बता देते कि ये रूट 2 हो गया नंबर लाइन पे। तो कहीं ना कहीं आपने रैशनल को भी नंबर लाइन पे बता दिया, इरैशनल को भी नंबर लाइन पे बता दिया। तो दुनिया के सारे नंबर्स, जितने भी नंबर है ना दुनिया के, वो सारे के सारे हम लोग रियल नंबर लाइन मतलब नंबर लाइन पे बना सकते हैं, और उस नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन बोलते हैं। एक एक पॉइंट समझना, एक एक पॉइंट ना बहुत ज्यादा खुद में महत्व रखता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो यहां पर ये बात खत्म हो गई। ओके, फिर यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को समझाई मैंने, ये भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलो अब ना कुछ ऑपरेशन से रियल नंबर के, तो इनको थोड़ा समझने से पहले कुछ ये समझ लो, डब्बे वाला खेल। रियल नंबर, पूरा रियल नंबर कहां पर है? ये पूरा जो डब्बा है ना वो रियल नंबर का है। अब इसी के अंदर दो तरीके के डब्बे हैं, एक तो है रैशनल नंबर, दूसरा है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को अलग ही रखा गया है ना, क्योंकि वो रैशनल का भी हो ही नहीं सकते। चलो एक काम करते हैं, छोटे डब्बे से शुरू करते हैं। छोटा डब्बा है नेचुरल नंबर का। इस नेचुरल नंबर वाले डब्बा जो कि बहुत छोटा येलो कलर का डब्बा है, ये किसके अंदर पड़ा हुआ है? ये होल नंबर वाले डब्बे, बड़े डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये नेचुरल नंबर वाला डब्बा होल नंबर वाले डब्बे के अंदर है, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि दुनिया के एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर वाला छोटा डब्बा होल नंबर वाले बड़े डब्बे के अंदर जा चुका है। अच्छा, लेकिन अब मेरी एक बात बहुत अच्छे से सुनना, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। हाँ, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? जल्दी जल्दी जल्दी, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हंसिका गुप्ता बोल रही है नो सर, रिया यादव बोल रही है नो सर, अक्षिता बोल रही है नो सर। क्यों? क्योंकि सर ये बड़ा वाला जो होल नंबर वाला डब्बा है, ये छोटे डब्बे नेचुरल नंबर के अंदर थोड़ी ना जा रहा, तो इट मींस एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ गए? समझ गए? समझ गए? एग्जैक्टली। अब यहां पर अरे तुम तो जीरो नहीं है होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो से याद ही मत करो। आप तो ऐसे याद करो, छोटा डब्बा
बड़े डब्बे के अंदर जाता है, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर वाला डब्बा इंटीजर वाले डब्बे के अंदर जा रहा है, तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। लेकिन ये इंटीजर वाला बड़ा डब्बा क्या होल नंबर वाले डब्बे के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, इसलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। समझ में आई बात? समझ में आई? अरे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग राज जी। ठीक है, अब ये इंटीजर वाला जो डब्बा है ये तो छोटा है एज कंपेयर टू रैशनल नंबर वाले डब्बे से, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। पर ये रैशनल नंबर वाला बड़ा डब्बा इंटीजर वाले छोटे डब्बे के अंदर थोड़ी ना जा पाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि दुनिया का रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? अक्षता बोल रही है यस सर क्लियर हो गई। तो ऐसी बात है, अब यहां पर थोड़ी और कर लेते हैं। अब यहां पर इररेशनल नंबर तो इनमें से कोई भी नंबर नहीं होते। ठीक है, एक बात और समझो, सबसे बड़ा डब्बा जो है ना वो रियल नंबर का। इसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया के जितने भी रैशनल नंबर होंगे ना वो रियल नंबर्स होंगे। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्यों 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 क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों छोटे डब्बे हैं, ये दोनों छोटे डब्बे हैं जो इस बड़े डब्बे के अंदर आ चुके हैं। लेकिन दुनिया का ये बड़ा डब्बा है रियल नंबर, दुनिया का ये बड़ा डब्बा है रियल नंबर, और ये रियल नंबर वाला डब्बा ना तो इसमें जा सकता, ना इसमें जा सकता, ना इसमें जा सकता, ना इसमें जा सकता, ना इसमें जा सकता। इसलिए एवरी रियल नंबर is not a rational number, is not an integer, is not a whole number, is not a natural number, is not an irrational number। क्लियरिटी आई? क्लियरिटी आई? हाँ भाई सबको जानता हूं मैं सबको जानता हूं यहां पर। ठीक है, चलो एवरीबॉडी प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जल्दी से। सबसे पहले लाइक का बटन दिख रहा होगा, इसको प्रेस कर दो। फिर भैया हमारे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है क्या? किसी को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है क्या? और जल्दी से कमेंट भी कर दो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, है ना, चाहे अच्छा चाहे बुरा कमेंट भी कर देना। और आप लोग ना पोस्ट कमेंट्स भी किया करो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और आपको आगे क्या क्या चाहिए, तो हम लेके आएंगे भाई आपके लिए, टेंशन नहीं लेने का। ओके, चलो 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 चलो, अब जो मेन कहानी है अब शुरू हुई, जो मेन कहानी है ना वो अब शुरू हुई है। ठीक है, अच्छा बेटा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में ना एक बात ध्यान रखना, यही पढ़ना है, बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। जब कभी भी अगर आप लोग देखो रूट में ए भी देखो तो उसको रूट ए और रूट बी लिख देना। आ जाओ एग्जाम्पल की इधर छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला रूट 6 है, तो रूट 6 को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? रूट 2 इंटू 3। तो ये देखो 2 इंटू 3, ए और बी अलग अलग हुआ है, ए और बी अलग अलग हुआ है, तो इसको अगर हम लोगों को लिखना है ना कुछ, तो हम लोग इसको रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। कैसे? रूट ए और रूट बी लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा भी होता है, कैसे? रूट 2 और रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल बात, सिंपल बात, सिंपल बात। तो ये चीजें आप लोगों को आसान लगी, पहली वाली ऑपरेशन तो समझ गए। आ जाओ दूसरा ऑपरेशन समझते। अब दूसरा ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, मान के चलो एग्जाम्पल रूट में 2/3, तो ये रूट अब किसका है? अरे बेटा दोनों का है, 2 का भी है और 3 का भी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे रूट 2 अपॉन रूट 3। क्लियर हो गई बात? आसान बात है? हाँ सर आसान बात है, एकदम आसान बात है। अब तीसरे वाले में हम लोगों ने लिखा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज जानते हो कि भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, किशोर सर आपको एक छोटी सी चीज और बताएंगे। दुनिया में कभी भी ध्यान रखना, रूट ए का अगर आपको स्क्वायर करना है तो वो ए होगा। रूट ए का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो क्या होगा? तो वो ए होगा। अब उसके पीछे का रीजन समझो क्यों। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं रूट ए का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसको आप रूट ए इंटू रूट ए लिखोगे, रूट ए इंटू रूट ए लिखोगे। मेरे दोस्त अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो रूट में ए भी लिख सकते हैं। ऐसे ही रूट ए इंटू रूट ए है तो हम रूट के अंदर ए इंटू ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर ए इंटू ए लिख सकते हैं। और ए इंटू ए अल्टीमेटली क्या है? ए स्क्वायर। मेरे दोस्त
मेरे दोस्त एक बात समझो, रूट के अंदर अगर कोई भी दो लोगों को आप देखते हो तो उसमें से एक बाहर आ जाता है, उसमें से एक बाहर आ जाता है। अल्टीमेटली रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर ए होता है, या तो फिर स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये भी मान के चलो, ये भी मान के चलो कि स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कट जाता है, तो ए आ जाता है। ये शॉर्ट में है, लेकिन काटना कभी जिंदगी में नहीं तो अपना मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, डन 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 डन। तो यहां पर हम लोगों ने क्या समझा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होता है। अब इस चीज को हम लोग ना साबित करते हैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है क्या असल में, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ए आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, आसान थी बात। हाँ सर, बहुत ज्यादा आसान थी, बहुत ज्यादा आसान थी। चल अब जरा यहां पर समझो, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, तो यहां पर भी सिंपल सा गेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट बी का होल स्क्वायर, और रूट बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बी आ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है बेटा, ये ऑपरेशन से, ये ऑपरेशन से मजा आता है इसको करने में। अब इस रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो आपको क्या करना है ना, पहले रूट ए का मल्टीप्लाई रूट सी के साथ करना है, तो रूट ए इंटू रूट ए बी होता है ना, ऐसे रूट ए इंटू रूट ए सी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सर। फिर इसी रूट ए का मल्टीप्लाई रूट डी के साथ करना है तो रूट ए डी हो जाएगा, सिंपल। फिर रूट बी का मल्टीप्लाई रूट सी के साथ करना है तो रूट बी सी हो जाएगा। फिर रूट बी का मल्टीप्लाई रूट डी के साथ करना है तो रूट बी डी हो जाएगा। क्लियर हो गया, आसान लगा, मजा आया, सेशन को लाइक कर दिया, बस किशोर सर खुश है। फिर तो किशोर सर खुश हो गए। अब जरा इसको देख ले एक बार, आ जाओ इसको देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ये तो बचपन में ही पढ़ लिया था, बचपन में ही पढ़ लिया था सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब रूट ए का होल स्क्वायर, और रूट ए का होल स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट कट गया मतलब ए आ गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब रूट बी का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कट गया तो बी आ गया, प्लस टू ए बी तो रूट ए इंटू रूट बी, और रूट ए इंटू रूट बी कितना, रूट ए बी। आसान है सर, बहुत ज्यादा आसान है सर। आप कुछ क्वेश्चंस कर पाओ, मैंने बोला भैया पक्का 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 क्वेश्चंस हो जाए कुछ क्वेश्चंस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हो जाए कुछ क्वेश्चंस। चलो आ जाओ आ जाओ, पहले कुछ एग्जाम्पल कर लें क्या। हाँ, अब यहां से कुछ एग्जाम्पल, इस सेशन के पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर है, आओ इसको करते हैं। मैंने बोला भाई एग्जाम्पल नंबर 11 का कहना है कि चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, पाई -2 ये सारे इर्रेशनल है या फिर नहीं है। तो आओ जरा चेक करते हैं, आ जाओ जरा चेक करते हैं। हाँ देखो भाई 7√5, हम लोग एक चीज तो देख पा रहे हैं, वो क्या, मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, ऐसे समझो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग अल्टीमेटली एक इरैशनल नंबर बोल रहे हैं। तो यहां पर मुझे ये तो पता चल गया कि ये एक इरैशनल नंबर है, लेकिन ये कैसा नंबर है सर, ये तो एक रैशनल नंबर है। रैशनल और इरैशनल जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, इरैशनल बन जाता है, क्योंकि रैशनल का प्रोडक्ट जब इरैशनल के साथ होगा, रैशनल का प्रोडक्ट जब इरैशनल के साथ होगा ना, तो इरैशनल नंबर मिलता है। तो ये बात तो सर क्लियर हो गई, है ना, ठीक है। अब जरा 7/√5 की बात समझते हैं। किसकी बात समझेंगे मेरे दोस्त, 7/√5 की, 7/√5। बात फिर से वही आ गई कि मेरे दोस्त 7 तो एक रैशनल नंबर है। 7 कैसा है, बोले सर बहुत बढ़िया है। मैंने बोला नहीं रैशनल नंबर है। √5 कैसा है, एक इरैशनल नंबर है, ये रहा एक इरैशनल नंबर। तो रैशनल को जब एक इरैशनल डिवाइड करेगा, समझना बात को, रैशनल को जब एक इरैशनल डिवाइड करेगा तो बात तो इरैशनल पर ही उतरेगी ना, बात तो इरैशनल पर ही उतरेगी। तो ये एक इरैशनल है, ये भाई साहब भी एक इरैशनल है। √2 में 21 प्लस हो रहा है,
मतलब क्या हो रहा है यहां पर, मतलब एक इररेशनल नंबर में अगर एक रैशनल नंबर प्लस होगा तो बात तो इररेशनल नंबर की ही होगी ना। रैशनल में, इररेशनल में एक रैशनल प्लस हो रहा है तो इररेशनल ही आएगा रिजल्ट। ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग नहीं जानते, है ना, मतलब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 3.141592 और ये आगे तक ऐसे चलती जाती है। ठीक है, जब हम उसमें से -2 करेंगे तो आप खुद समझो, आप खुद एक बात समझो, तो यहां पर कहीं ना कहीं 1.141592 जो आगे तक ऐसे चलता जाएगा तो अल्टीमेटली ये भी तो एक इररेशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स है ना ये इररेशनल नंबर है। मैंने आपको डिटेल में बता दी एक एक चीज। तो ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही है मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर है। चलो अब एग्जांपल नंबर 12 में आपके पास है, आपको ऐड करना है √2, 2√2, 5√3 और इसको। तो आओ हम लोग इसको ऐड करते हैं। देखो बहुत ज्यादा आसान है, रूट से रूट हम लोग प्लस करना सीखते हैं। इसको इसके साथ प्लस करना है, इसको इसके साथ प्लस करना है। तो ये लिख दिया 2√2 प्लस 5√3 और इसको प्लस करवाना है √2 माइनस 3√3 के साथ। देखो सिंपल सी बात है, लाइक टर्म्स दिख रही हैं आपको, लाइक टर्म्स 2√2 और √2 लाइक टर्म्स है, मतलब एक जैसी टर्म्स है। इसको एक साथ कर देंगे 5√3 माइनस 3√3, ये एक जैसी टर्म है, इसको एक साथ कर देंगे तो ये हो गया 2√2 प्लस √2 को आप 1√2 भी लिख सकते हो, यहां पर 1 ही है असल में देखा जाए तो। ठीक है, ओके सर, ये हो गया 5√3 माइनस 3√3। अब समझो, अब समझो बात को, आपके पास अगर 2x होता और 1x होता तो 2x और 1x कितना हो जाता, 3x हो जाता। बात तो समझो, 2x और x, x का मतलब वही 1x, तो अल्टीमेटली 2x और 1x कितना हो जाएगा, 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ऐसे ही 2√2 और 1√2, 2√2 और 1√2, 3√2, कितना कितना कितना, 3√2, 3√2। जैसे यहां पर 3x हो गया ना, x आया ना, तो यहां तो √2 है, 3√2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर 5√3 माइनस 3√3। अब समझो, लेट से कि ये √3 ना x है, तो यहां पर हो जाएगा 5x माइनस ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x। तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x आएगा, 5x में से 3x जाएगा तो 2x आएगा। तो ऐसे ही 5√3 में से 3√3 जाएगा तो 2√3 आएगा। क्या अब ये आगे प्लस हो पाएंगे, क्या 3√2 में 2√3 जुड़ सकता है, क्या 3√2 में 2√3 जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता। तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो इसको आगे सॉल्व और भी कर सकते हैं, इसको हम लोग आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही छोड़ो। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी इसको हम इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक चीज, ठीक है भाई, आवाज एकदम मस्त आ रही है ना। ठीक है बेटा, इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर दो और हमारा इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाय आफ्ताब आलम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओके सर। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो इसको हम और आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको चाह रहा हूं कि फालतू उलझाऊं नहीं, बस इतना ही लिखे रहने देते हैं इसको। ओके, मल्टीप्लाई करना है इसका इसके साथ, मल्टीप्लाई करना है इसका इसके साथ। आ जाओ देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 6√5 का हमें मल्टीप्लाई करवाना है 2√5 के साथ। अब एक बात को प्रॉपरली सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात को समझे तो 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, √5 और √5 हो जाएगा एक साथ, √5 और √5 हो जाएगा एक साथ। तो बस इसी को लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि 6 हो जाएगा 12, है ना, 6 हो जाएगा 12 और √5 और √5 का होल स्क्वायर। क्या बोला मैंने, √5 इंटू √5 क्या हो जाता है, √5 का होल स्क्वायर। और अल्टीमेटली देखो, अल्टीमेटली अगर √5 इंटू √5 देखा जाए
तो वो हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। अब अगर इसमें बात की जाए तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 12 × 5, और 12 5 है तो हम लोग जानते हैं कि वो होता है कितना, 60। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 13 हो जाएगा खत्म। आसान लगा, बढ़िया लगा? अरे बहुत ज्यादा आसान है। 6 2 12 हो गया, √5 और √5 5 हो गया, क्योंकि √5 और √5 सेम नंबर है। मैंने आपको बताया कि √a इंटू √a कितना होता है। देखो कहीं ना कहीं बताया था, कहां चला गया? ओके हाँ, मैंने शायद यहां पर बताया था क्या? यहां पर लग रहा है पूरा सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, कोई ना, यहां पर क्या गायब हो गया थोड़ा सा, कोई ना कोई ना कोई ना। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। ओके, वेरी गुड अक्षता, अक्षता का भी आंसर आ गया, राज का भी आंसर आ गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस। ठीक है, चल आगे बढ़ा लें क्या? आगे बढ़ा लें। ऑपरेशन एंड लॉज ऑफ रियल नंबर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका कर लिया, अब आओ इसका करते हैं जरा एक बार। अब इसमें समझो बात को। डिवाइड करवाना है इसको इससे, तो इसको अगर इससे डिवाइड करवाना है तो समथिंग में कुछ इसको 8√15 अपॉन 2√3 लिख दूं, ऐसा कुछ लिख दूं? बोले हाँ सर लिख दो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 4 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4। अब √15 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 5 तो 15 होता है। 3 5 कितना होता है, 15 होता है, अपॉन √3 है। अपॉन कितना है, √3। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं भाई। रूट ऑफ ए बी याद आ रहा है, रूट ऑफ ए बी को हम लोग √a इंटू रूट भी लिख सकते हैं। याद करो याद करो याद करो, आ रहे हैं अभी। रूट ऑफ ए बी को हम लोग √a इंटू रूट भी लिख सकते हैं, अभी बताया था जस्ट। ठीक है, तो रूट ऑफ ए बी को मैंने लिख दिया √a इंटू रूट बी। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में √3 है, तो √3 से √3 कट गया, मतलब जो आंसर आ गया वो 4√5 आ गया। सिंपल है यार, बहुत ज्यादा बच्चों जैसी चीज है, मतलब ये तो क्लास 9th का भी नहीं है देखा जाए तो। 4√5 सीधा सीधा आ गया है ना। वेरी गुड स्मार्ट लर्निंग, वेरी गुड उमा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड राज, आंसर दे दिया राज भाई ने। तो एग्जाम्पल नंबर 14 भी हो गया। अब आओ हम लोग बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। नहीं कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे क्या? अरे बहुत ज्यादा आसानी से कर लेंगे सर, बहुत ही ज्यादा आसानी से कर लेंगे इसको तो, है ना, बहुत ज्यादा आसानी से। तो आ जाओ मेरे दोस्त, सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को। पहला एक्सप्रेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। बात कर लेते हैं एक एक करके मेरे दोस्त, एक एक में करता जाऊंगा और रब करता जाऊंगा, फिर इधर ही आपको दूसरा वाला भी बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। 5 + √7 2 + √5। ठीक है, मैंने इधर लिख दिया 5 + √7 और क्या था, 2 + √5। आप तो सिंपल सा ना इसको ऐसा कर लो, देखो कैसा, 5 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई +2 के साथ होगा, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई फिर √5 के साथ होगा, तो 5 √5 हो जाएगा। सिंपल लग रहा है, सिंपल लग रहा है। 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो गया, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो गया। अब √7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो और √7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो। तो जब आप √7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 2√7 हो जाएगा, 2√7 हो जाएगा। फिर √7 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो बात वही आ जाएगी, √a इंटू रूट बी, √a इंटू रूट बी, और √a इंटू रूट बी क्या हो जाएगा, √a भी हो जाएगा, मतलब 7 5 35 हो जाएगा। तो प्लस में कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। बात आई समझ में, क्लियरिटी मिली सर, बहुत शानदार तरीके से मिल गई। तो बस इसको अब क्या इतना ही छोड़ना है, मैंने बोला हाँ, इसको आपको इतना ही छोड़ना है, दैट्स इट। यही आपका आंसर, यही आपका फाइनल आंसर है। सिंपल लगा? अरे सिंपल लगा कि नहीं लगा, यही बेटा फाइनल आंसर होगा। क्योंकि अब हम 10 को ना इसमें प्लस कर पा रहे हैं, ना हम 10 को इसमें प्लस कर पा रहे हैं, ना इसको इसके साथ प्लस कर पा रहे हैं। कोई भी आपस में प्लस नहीं हो पाएगा, कोई भी आपस में नहीं हो पाएगा प्लस। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें वही वाली आइडेंटिटी लग रही है, देखो 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 देखो, a - √b
सॉरी मतलब a प्लस रूट बी और इसमें a माइनस रूट बी, तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस बी। देखा पढ़ा क्या आपने इसको? अरे इसको कहीं पढ़ा पढ़ा से लग रहा है क्या? जल्दी जल्दी बता दो। a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, a स्क्वायर माइनस बी। और अगर ऐसे भी नहीं करना ना तो आप तो डायरेक्टली करो, मैं तो बोलता हूं यार डायरेक्टली करो। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करना सिखाता हूं, ठीक? ओके सर। कहीं ना कहीं अगर आप लोग सेकंड क्वेश्चन की बात को समझोगे ना तो आपको ये पता चलेगा a प्लस बी, ए माइनस बी। अब a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5, क्वेश्चन लिखता हूं एक बार, 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5। तो a प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 25 माइनस रूट 5 इज 5। तो कहीं ना कहीं आप लोग कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 25 में से 5 जाएगा 20 आ जाएगा। सिंपल सा यार, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं, यहां पर बता देता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोने का नहीं। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन बेटा आराम आराम से बता रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं ताकि आप लोग एक ही बार में सीख लो, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। √3 प्लस √7 ना, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर ना, तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। सिंपल लगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे, समझना बात को, यहां पर अगर आप लोग देखोगे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7 कितना हो जाएगा? √21 हो जाएगा। कैसे? अरे भाई रूट ए इंटू रूट बी और रूट ए बी, रूट ए इंटू रूट बी कितना होता है? रूट ए बी। तो 7 3 21 हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 3 और 7 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 प्लस 2 √21, ये फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर आ गया। हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। लगा आसान? हाँ वेरी नाइस। 10 प्लस 2 √21 हो गया सर। अब आज जरा फोर्थ वाले की बात करते हैं। रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। अभी जस्ट देखा रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी कितना होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसमें जो यूज होगा वो ये होगा रूट ए माइनस रूट बी, है ना, और रूट ए प्लस रूट बी, ये हो जाएगा a माइनस बी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, तो ये आपको दे देगा कितना? 11 माइनस 7। और 11 माइनस 7 तो मम्मी ने सिखा दिया था बेटा क्या, जब 11 में से 7 घटेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, है ना। ये तो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था भाई, मम्मी ने सिखाया था ये तो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 4 ही आना था, पहले ही लिख देते। हाय बिट्टू कुमार, बिट्टू को मत मार, बिट्टू को क्यों मारना भाई? ठीक है ए भाई, इतनी जल्दी थैंक यू नहीं, थोड़े और करेंगे। हाँ जी, अब ना कुछ रैशनलाइज वाला भी सीन है, तो रैशनलाइज वाला भी अभी कर लें क्या अपन लोग? बताओ यार, मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि आज आप लोगों को छोड़ने का, सही बताऊं। जुकाम हो गया मुझे, पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, हम लोगों को पहुंचना है मुकाम पे, वो भी बिना जुकाम के। तो आ जाओ, इसको समझ लेते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करें? ओके ठीक है। क्या बोलती कंपनी? देखो सिंपल सी बात है यार, इसको भी समझ लो। आपको रैशनलाइज करना है ना अगर डिनोमिनेटर को, तो यहां पर रैशनलाइज करना बहुत ज्यादा आसान है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में मतलब क्या होता है रैशनलाइज का, वो मैं आपको बताता हूं। आपको ना डिनोमिनेटर में अगर आप लोग देखो तो डिनोमिनेटर में आपको कौन सा नंबर मिलेगा? एक इरैशनल नंबर मिलेगा। और रैशनलाइज का क्या मतलब है? देखो नाम से समझो, रैशनलाइज का मतलब है रैशनल नंबर लेके आना है। क्या बोला मैंने?
रैशनलाइज का मतलब समझो आप कि आपको रैशनल नंबर लेके आना है। कहां पर लेके आना है? डिनोमिनेटर में लेके आना है। तो रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में बनाना है हमको, एक इरैशनल है पर हमें क्या बनाना है? हमें एक रैशनल नंबर बनाना है। ठीक है, बना देंगे। अब एक रैशनल नंबर कैसे बनता है वो समझो। ठीक है, देखो देखो देखो, समझो समझो, रैशनल नंबर डिनोमिनेटर में कैसे बनता है वो समझो। तो यहां पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, मस्त तरीके से बस एक बात को लिखना है कि ऑन मल्टीप्लाइंग, समझना, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। ठीक है, आपको ये जो √2 है ना, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या मिलेगा? जैसे ही मैंने 1/√2 को, समझना मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने 1/√2 को मल्टीप्लाई करवाया, जैसे ही मैंने 1/√2 को √2 से ऊपर और √2 से नीचे जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करवाया, वैसे ही क्या हुआ? वैसे ही कुछ भाई अनोखा हो गया। √2 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो √2, √2 का मल्टीप्लाई जब √2 के साथ होगा तो कितना आएगा? थोड़ा जल्दी, अरे ये वही है, वही है, वही है। √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ हो गया मतलब √4 हो गया, और √4 मतलब 2 हो गया। अरे √2 का मतलब √2 के साथ मल्टीप्लाई है, और √2 2 2 जा 4, √4 इज 2। सिंपल। यहां तो फिर ऐसे भी समझो, √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 आ गया। समझ में आया क्या? ओके सर, ठीक है। तो ये √2 अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया। तो बस ये √2/2 हो गया, ये हो गया। अब दिमाग ऐसा मत चला ना कि सर 2 को तो हम √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 काट दो, तो अल्टीमेटली आप यहीं पहुंच जाओगे, अल्टीमेटली आप यहीं पहुंच जाओगे मेरे दोस्त। तो शुरू ही क्यों किया ऐसा करना? ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, क्वेश्चन जो अक्सर आते हैं, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? कोई बता सकता है रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा यहां पर? हाँ, हाय आस्था, हाय अंजू गेमिंग। कोई मुझे बता सकता है कि यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा? हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर आप लोगों ने बता दिया ना, तो किशोर सर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटा सा गिफ्ट किशोर सर की तरफ से। यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा? रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा बताओ? अरे बोलो जरा बोलो, मुझे क्या हुआ है, तुम क्यों नहीं बोल पा रहे हो भैया? बोलो जरा बोलो। हाँ, बताओ रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन होगा? देखो, जिससे आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया ना, वही रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। यहां पर अगर आप लोग बात करोगे ना, तो यही आपके पास रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, यही आपके पास क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ओके सर जी, ठीक है सर, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, वेरी गुड, अक्षिता ने सही बताया ना। चलो अब अक्षिता को हम लोग क्या देंगे भाई? इनाम देंगे। ये अक्षिता का नाम यहां पर लिखा जा चुका है। अक्षिता, मेरी हैंड राइटिंग तो अच्छी है ना यार? हाँ, लो स्टार के साथ 5 स्टार, 5 स्टार गोज टू अक्षिता। अक्षिता, मेरी राइटिंग तो अच्छी है ना? अंजू गेमिंग, नहीं पता सर, अभी पता चल गया। √2 आपके पास क्या हो जाएगा? एक रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? मजा आया? चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो। थोड़ा मुझे बताओ भाई, मेरी राइटिंग अच्छी है ना अक्षिता? हाँ सर, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। ठीक है, अब कभी अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाए तो इसको कैसे बनाने का है सर? अरे ये भी बहुत ज्यादा आसान है। आपको ना इससे अपोजिट साइन सोचना है बस, और मल्टीप्लाई, और है ना? देखो क्या करना है, क्या करना है, वही पूरा का पूरा काम, वही पूरा का पूरा काम, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज का क्या मतलब है? मतलब हम लोगों को डिनोमिनेटर में ना एक रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा?
एक रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा, जो कि हम बना लेंगे, हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, हम बना लेंगे इसको। ठीक है, कैसे करना है, वैसे ही वैसे ही वैसे ही, ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय कितने से, 2 माइनस रूट 3 से। सिंपल है, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मैंने किया तो देखो क्या हुआ, 1/2 प्लस रूट 3, और इसको मल्टीप्लाई करो काय के साथ मेरे दोस्त, अपोजिट साइन से। इसको अपोजिट साइन से करना पड़ेगा। मेक श्योर जो भी यहां पर अगर साइन लगा हुआ ना, अपोजिट साइन, अगर माइनस लगा हुआ प्लस से करना, प्लस लगा हुआ माइनस से करना। वो क्यों, क्योंकि वो आपको रैशनल नंबर देगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ठीक है सर। तो 2 माइनस रूट 3, और यहां पर क्या हो गया, 2 माइनस रूट 3। बोले सर हम क्यों करते हैं ऐसा, हम क्यों करते हैं, हमारे क्या पापा का राज है क्या यहाँ पर। मैंने बोला नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कट जाता है, 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कट जाता है। समझ में आई बात। हाँ सर, बात तो क्लियर हो गई। 2 माइनस रूट 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस रूट 3 होगा। ओके, ए प्लस बी ए माइनस बी, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे 2 माइनस रूट 3 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली यहां पर अगर आप लोग चेक करो, यहां पर डिनोमिनेटर को हम लोगों ने 1 बना दिया, और 1 क्या है, 1 एक रैशनल नंबर है। 1 क्या है, 1 एक रैशनल नंबर है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। हाँ सर क्लियर हो गई। अब मुझे यहां पर बताओ कि यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन है। जल्दी बताओ मुझे, यहां पर आप लोग बताओ कि यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन है। थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो, मुझे क्या हुआ है, जल्दी 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 बताओ। बढ़िया करते हो यार आप लोग, बढ़िया पढ़ते हो, बड़ा ही बढ़िया पढ़ाई करते हो, एकदम बढ़िया बेहतरीन पढ़ाई करते हो आप लोग। बताओ कौन होगा यहां पर रैशनलाइजिंग फैक्टर, जल्दी। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आस्था ने सही आंसर दिया। वेरी गुड भाई। कोविड जी थोड़ा सा लेट हो गए, बाकी आस्था ने, अक्षिता ने भी सही दिया। आस्था, इस बार आस्था जी जीत गई है ना, आस्था जी। वेरी गुड आस्था, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लो किशोर सर की तरफ से 5 स्टार। ठीक है, ठीक है भाई। और यहां पर ना एक विनर और है यार, दूसरा नाम भी लिख देता हूं, राज भाई हमारे, जिन्होंने पूरे मैथ्स इंडस्ट्री में राज किया हुआ है, ये वही राज जी हैं। तो ये लो भाई राज जी, आपके लिए भी 5 स्टार। ठीक है जी। ए भाई आपको स्टार अच्छे क्यों नहीं दे रहा यार मैं, हाँ, अरे भाई अच्छे से बनना यार, वरना राज भाई बोलेंगे सर उसको स्टार अच्छा दिया, मेरे को नहीं दिया। भाई मैं क्या बनाना भूल गया क्या राज के केस में, ओ भाई सही में बनाना भूल गया भाई। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसा बन गया, मुझे माफ करना। ठीक है, गिन भी लू एक बार 5 है कि नहीं, वरना राज बोले सर 5 तो है नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलो तो यहां पर ना एग्जाम्पल नंबर 17 भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर भी अब आप लोग समझ ही गए हो कि सर रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन है। यहां पर ये है 2 माइनस रूट 3। रैशनलाइजिंग फैक्टर वो होता है जो डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, यही है रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, बैठो मुंह धोक के। बढ़िया 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 बढ़िया। क्योंकि सर आप खुद ही एक स्टार हैं। ओ भाई ना सर, आप हमारे आइडल हैं, स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब जरा इसको करें रैशनलाइज।
रैशनलाइज करें इसको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वीडियो ना बेटा अपने दोस्तों में भी शेयर करा करो। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, इन केस कुछ बच्चे अगर यहां पर आ जाते ना जो कि क्लास 10th के होते हैं, तो मैं बोलता हूं भाई उनको ना क्लास 9th वाले बच्चों में इसको शेयर करो। अगर आप लोग क्लास 10th में कोई भी बच्चा एकदम से आ जाता है तो बेटा क्लास 9th वाले बच्चे को शेयर करो, क्योंकि आप पूरे में देख रहे हो समर वेकेशन से पहले यहां पर लाइव क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो आप लोगों को पूरा तैयार किया जा रहा है यहां पर, आप समझ पा रहे हो, पूरा तैयार किया जा रहा है, पूरा तैयार किया जा रहा है। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, ताकि ये जो वीडियो है ये क्लास 9th वाले बच्चे तक पहुंच जाए। ठीक है, क्लियर है? तो अपने दोस्तों में, अपने यारों में सबको बुला लो कि भाई यहां पर ये यूट्यूब चैनल है और यहां पर मैं पढ़ता हूं या फिर पढ़ती हूं, तो तू भी आ जाया कर। ठीक है, बस उसका भी भला होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो साथ में वो भी पढ़े बैठ के। दोस्त यही होता है असल में। दोस्त ये नहीं होता कि भाई गलत काम कर रहा है तो हम भी उसका साथ दे रहे हैं, नहीं। सही दोस्त वो होता है मेरे दोस्त, जैसे यहां पर अगर क्लास चल रही ना तो उसको खींच के लेके आओ, उसको बोलो कि नहीं यहां पर क्लास चल रही है, यहां पर तू भी बैठ, मैं भी पढ़ूंगा, तू भी बैठ, तू भी लाइक कर सेशन को, मैं भी लाइक करूंगा सेशन को। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को काम करना है। चलो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/3 -√5। ठीक है, अगर आप इसमें बात करोगे तो सेम टू सेम लाइन चिपकानी है, सेम टू सेम लाइन। क्या आएगा? हाँ सर आएगा ना, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 + √5, √3 + √5। समझे? इसके जस्ट अपोजिट साइन से, इसमें जो भी साइन होगा ना डिनोमिनेटर में, उसके अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। सिंपल है, सिंपल है। हाँ जी, स्प्लिटिंग फैक्ट्स एंड रियलिटी, बिल्कुल बेटा यही रियलिटी है। चलो, अब जल्दी से हम लोग ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से इससे मल्टीप्लाई करवा देते, तो ये हो जाएगा 5/√3 -√5। ठीक है, और इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? इसके अपोजिट साइन से, मतलब √3 + √5 से ना। कैसे? √3 + √5 से ना, अपॉन √3 + √5 से ना। ठीक है, ये बात आप लोगों को आ गई? हाँ सर, बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से आ गई, बहुत सारा उम्दा तरीके से आ गई। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो यहां पर हो जाएगा 5√3 + √5 होल अपॉन a - b a + b, a² - b²। तो a² - b², यहां पर समझो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई में अलग सॉल्व कर ले या फिर यही सॉल्व कर ले। बोले सर यही सॉल्व करो, तो कहीं ना कहीं a - b a + b, ये समथिंग कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं पूरा पूरा लिख के अच्छे से आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। थोड़ा सा 2-4 स्टेप खिंच भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आप लोग ऐसे कर लोगे इसको, 5√3 + √5 होल अपॉन a - b a + b, तो a² - b²। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप लोग यहां पर आ जाओगे 5 × √3 + √5 होल अपॉन 3 का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। तो 3 - 5 कितना हो जाएगा? -2। तो 5 × √3 + √5 अपॉन -2 कितना मेरे दोस्त? अपॉन -2। तो आप लोग देख पा रहे हो, -5√3 + √5 अपॉन कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर हो गई बात? ये फाइनल आंसर। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? वेरी नाइस। सर आपका टाइम टेबल क्या है? ठीक है मेरे दोस्त, हमारा जो टाइम टेबल है वो सुन लो। मैं आता हूं मेरे दोस्त मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। आज कौन सा दिन है पहले ये बताओ? आज कौन सा दिन है पहले ये बताओ? हाँ जी, आज कौन सा दिन है? आज है वेंसडे। आज क्या है? आज है वेंसडे।
और यहां पर भाई हम लोग रोज के रोज मिल जाएंगे 6 PM पे, ठीक है। होगी बेटो मुंह धोगी, जल्दी बोलो। वेंसडे 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 वेंसडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? जल्दी बताओ, करें? ठीक है। अब आपको रैशनलाइज करना है ये वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या करना है? अब आपको रैशनलाइज करना है ये वाला डिनोमिनेटर। करें क्या इसको? अगर आपको रैशनलाइज करना रहा ये वाला डिनोमिनेटर, तो अब आप इसको कैसे रैशनलाइज करोगे? थोड़ा जल्दी से मुझे बताओ यार, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फास्ट। कैसे रैशनलाइज करेंगे? सर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ाओगे? हाँ जी, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा, और लेकिन बड़ी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक नंबर तरीके से पढ़ाऊंगा। हाँ, क्लास बस थोड़ी देर से एंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते। आ जाओ। अगर आप लोगों को रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो यहां पर आपको इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा। सिंपल सा मेरे दोस्त, वही लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पिंक कलर का पेन ले रहा हूं मैं, पिंक बहुत फेवरेट कलर है भाई। ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इसी के अपोजिट साइन से, मतलब 7 माइनस 3√2 से, ठीक है। इसी के अपोजिट साइन से, मतलब 7 माइनस 3√2 से। सी के सर, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 1/7 + 3√2, और मैंने मल्टीप्लाई करवाया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे? इसी के अपोजिट साइन, मतलब 7 माइनस 3√2 से और 7 माइनस 3√2 से। ओके ओके सर, बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि 7 माइनस 3√2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 माइनस 3√2 होगा होल अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी है 3√2, 3√2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। इसको यहां पर आगे बढ़ा दूं क्या? बोले सर जहां आपकी मर्जी हो वहां बढ़ा दो, टेंशन किस बात की। तो 7 माइनस 3√2 होल अपॉन ए स्क्वायर मतलब 49 माइनस बी स्क्वायर मतलब बेटा 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18। समझो समझो समझो, इसको यहां पर समझो। 3√2 का होल स्क्वायर का मतलब पता है क्या है? कि 3 का स्क्वायर करना है और √2 का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, और 9 2 जा 18 होता है। सिंपल सी बात है। कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18 हो जाएगा। थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 3√2 होल अपॉन, यहां पे बेटा आ जाएगा आपके पास 31। सिंपल। हाँ सर, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग बात को अच्छे तरीके से समझो, तो ये 7 माइनस 3√2 क्या है सर? ये तो रैशनलाइजिंग फैक्टर है। क्या है? रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ठीक है। ओके सर, ये हो गया एग्जांपल नंबर 19 भी खत्म। हाँ, आपका पढ़ाया सब साइड ब्रेन में आता है। ओ भाई, साइड ब्रेन में आता है, मेन ब्रेन में नहीं आता। हाँ, मेन ब्रेन में आना चाहिए ना। कैसी बातें कर रहे हो? चलो सर अपना नंबर दीजिएगा। ओ भाई, मैं नंबर नहीं दे पाऊंगा, मैं वेदांतु में ही अवेलेबल रहता हूँ। आप लोग 24/7 मुझसे यहाँ पर मिल सकते हो, है ना। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन, इसी के पोस्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन आएगा, वहीं पे बातें करते हैं, ठीक है। तो बस जोक्स अपार्ट, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहें यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।